मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। जो बार बार हाथ धोते हैं, नहाने में समय ज्यादा लगाते हैं, जिनको गंदगी वाली ओसीडी है, क्लीनिंग वाली ओसीडी है, उनके लिए ये खास वीडियो है। राधिका जी, आपने पूछा था या हमारी बात चल रही थी कि हवा से सारी चीजें शुद्ध होती हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, कृष्ण खुद गीता में कहते हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। कि कृष्ण भगवान वायु ही हैं, तो वायु से सारी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। जो पानी आप इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि जिनको साफ सफाई से ज्यादा ही प्यार है, वो इसके मुरीद होते हैं पानी के, तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता अभी पानी भी तो हवा से ही बना है। पानी में क्या होता है? हाइड्रो H2O बोलते हैं ना, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। हाइड्रोजन भी हवा में है, ऑक्सीजन भी हवा में है, तो हवा में पानी पहले से ही मौजूद है। और भी बहुत सारी गैसें हैं। अब जहां पर ये नहीं है, जहां पर हवा नहीं है, वहां पर शुद्धता नहीं होती। जैसे चांद के ऊपर हवा नहीं है। अच्छा। चांद पर हवा नहीं है, तो वहां पर पोटी कर दो तो वो पोटी ऐसे के ऐसी पड़ी रहेगी सालों साल, क्योंकि वहां पे हवा नहीं है ना। हाँ, हवा होती तो सारी चीजें शुद्ध हो जाती। इसीलिए वहां पे जाते हैं तो सिलेंडर वगैरह लेके जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहां हवा ही नहीं है। बिल्कुल हवा नहीं है सर। हाँ, और यहाँ पे तो दुनिया में तो ऐसी कोई सी जगह नहीं है जहाँ पे हवा ना हो। हाँ, तो इसका मतलब हर जगह शुद्धता है। तो बंदर की पोटी सूसू भी हवा के माध्यम से शुद्ध हो गए। यहाँ बंदर पोटी कर गया, सूसू कर गया, तो यहाँ पर निशान बनेगा, कुछ देर के बाद वो भी वेनिश हो जाएगा। और नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, इसको खुद साफ कर लो। हाँ, बस इतनी सी तो बात है। पोटी सूसू पर ध्यान लगा ही देना, ये बीमारी है। हाँ सर, मैंने एक बात ये भी थी पूछनी आपसे, जैसे ना कि जीने का ऊपर था सीढ़ी के पास, फिर हम लोग उसको ऊपर से पानी डालते हैं, इतना वहम होने लग गया था कि उसकी छींटें हमारे पास आ रही हैं। हाँ, पानी की, चाहे सुसु की समझो, चाहे पानी की समझो, उसकी छींटें हमारे पास आ रही हैं, बताओ। ये वहम था मेरे को। और जबकि आती होंगी है भी नहीं, फिर भी वो आएंगी तो वो पानी की आएंगी। पानी हवा से आया तो शुद्ध हो गया। छींटे उड़ के ही आएंगे ना, तो हवा में सारी चीजें शुद्ध होती हैं। जो नहरों में पोटी शूशू गाय भैंस सारे ही करते हैं, तो वो बहता हुआ हवा के माध्यम से शुद्ध हो जाता है। हवा की बूंदे, वो पानी की बूंदे हवा से आती हैं, बारिश की बूंदे तो शुद्ध होती हैं। छींटा भी हवा से आया, शुद्ध हो गया। पहली बात तो छींटा गंदा होता ही नहीं, क्योंकि गंदगी का छींटा उड़ता ही नहीं है, वो भारी होती है। मिट्टी का तो उड़ेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ, क्या समझे? कौन? कोई दे दे। छींटा गंदा नहीं होता है। छींटा गंदा होता ही नहीं है, तो फिर छींटे से डरने की आवश्यकता क्यों? क्यों? बीमारी है ना एक ऐसी, उसने सब चीज को वो कर रखा था, ये छींटा फलाना ठिकाना, ये सब चीजें। मुझसे जिन पूछ के दे दी है, ठीक है। छींटा गंदा ही था ही नहीं, होता ही नहीं है। अरे, उस पोटी शुशु में तो हम लेटे रहते थे जब छोटे थे, तो उसी पोटी शुशु में सो जाते थे। जो आईसीयू में रहते हैं वो पोटी शुशु के अंदर ही होते हैं ना। सही बात है। जो नर्स आती है, कब कब साफ करती है, कब नहीं करती है, वो तो हमें बाद में पता चलता है ना। सही बात है। हमें तो कोई ख्याल ही नहीं होता ना। क्या समझी?
छीटा गंदा था ही नहीं, और क्या, इतने साल आपने ऐसे ही बर्बाद कर दिया, सच में। मुझ में। ना गंदा था, ना है, ना बेफालतू होगा। की चीजें हुई थी सर, ये सब कुछ हम्म। गंदा था ही नहीं, फिर भी अपने मन ही मन में गंदा है ये गंदा, वो गंदा, ये गंदा, वो गंदा, यहाँ मैं गई थी, यहाँ वो हुआ था, ये वो, ऐसा ऐसा कुछ बेफालतू का हुआ था सब कुछ। सर ये बीमारी एक किसी किसी को होती है क्या? ये काफी लोगों को होती है। तो कैच कैसे करती है ये? वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं। चलो चीटे वाली बात क्लियर हो गई। चलो ब्रेक के बाद फिर अगली बात करते हैं। एक चलो बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, परमानेंट ब्रेक लेंगे आज का। तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर हर रोज है।